हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 10 रहेगा। ठीक है, लेक्चर 10। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया था वो था हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स किए थे हम लोगों ने। ठीक है, चैप्टर 2 के। अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज में लगभग मुझे लगता है 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चंस में से आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसकी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फर्स्ट क्या है 0 से 3 तक वैरी कर रहा है। सेकंड जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है वो 3 to 10 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, 3 भी इंक्लूडेड है। मीन्स एक्स की वैल्यू 0 to 3 होगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 to 10 है, इसमें 3 भी इंक्लूडेड है एंड 10 भी इंक्लूडेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 4 5 6 कहाँ तक 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देखते हैं दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है जी एक्स। इसके भी दो फंक्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0 to 2, इट मीन्स 0 भी इंक्लूडेड है एंड 2 भी इंक्लूडेड है। 0 1 2 3 वैल्यूज़ हो गई हैं यहाँ पे, 2 to 10, 2 3 4 कहाँ तक 10 तक। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कुछ कॉमन वैल्यूज़ भी इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि इन दोनों फंक्शन में 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से इसको करना है। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट फंक्शन एफ इज़ फंक्शन है। ठीक है, एफ क्या है जो दिया हुआ है वो फंक्शन है, बट जी इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे शो करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन एफ एक्स को लेके चलेंगे हम। एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, जो किसकी वैल्यू होती है वाई। वाई इक्वल टू हमारा फंक्शन एफ एक्स होता है जो कि एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to 3 है। इट मीन्स हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 1 2 3। 0 से 3 तक, 3 तो ही है, क्या है 0 2 3। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 पे देखेंगे, 0 पे देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0। एट y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। एट x इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो y इक्वल टू 2 टू द पावर 2, इट मीन्स 4 आ गया। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हैं 0 0 1 1 एंड 2 4, यही तो आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। दूसरा हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। ये किस कहाँ से कहाँ तक टेंड कर रहा है, 3 to 10, 3 to 10। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 3 4 5 कहाँ तक 10 तक। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें वो वैल्यू, अब हमें शो करना है फंक्शन f जो है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, बट g इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें देखनी है जो कॉमन वैल्यू है। ठीक है, क्या है, जो कॉमन वैल्यू है उसको हम लेके चलते हैं। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या है 0 to 3 में एक ये 3 है, ये कॉमन है, देख सकते हैं। और कोई वैल्यू कॉमन है, और कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले तो हम x इक्वल टू 3 पे ही देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू, y क्या है ये y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 9। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या आ गया 3 to 9। ठीक है, क्या आ गया 3 to 3x है ना, x इक्वल टू 3 पुट किया है। ठीक है, 3 3 9 आ गया।
अब यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे 3 वैल्यू पुट नहीं की है, एट एक्स इक्वल टू 3 रह गई है हमारी, क्योंकि 3 से ही तो हमें पता लगेगा कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। 3 स्क्वायर इट मीन्स 9, 3,9। अब देख सकते हैं 3 का क्या है, 9 आई है इमेज, क्या आई है, यहाँ पे भी 3 की इमेज 9 है, यहाँ पे भी 3 की इमेज 9 है। इट मीन्स एफ इज़ अ फंक्शन। लिख सकते हैं सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस द इमेज ऑफ 3 इज 9 ऑन बोथ, ये एक तरह से क्या है, फंक्शन है, ठीक है, बोथ फंक्शन, हैंस एफ इज़ अ फंक्शन, एफ क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब हमें जी के लिए शो करना है, जी इज़ नॉट अ फंक्शन, आइए देखते हैं। तो जी हमारा क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, वाई की जगह यहाँ पे z ले लेते हैं, ठीक है, सेम फंक्शन ना करके आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, तो यहाँ पे g ले लेते हैं या फिर z ले लेते हैं, z रहने दीजिए। जब यहाँ पे x है तो ये कन्फ्यूज़न तो वैसे भी रहेगा, तो आप z को लेके और कंफ्यूज मत होइए। y इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन ये है, वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हमारी होंगी, 0 to 2, 0 to 2, इट मीन्स पुट x इक्वल टू 0 1 2, 3 वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एट x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, इट मीन्स 4, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है फंक्शन हमें, y इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू 3x, यही तो है। वैल्यूज़ क्या हैं, 2 to 10, पुट x इक्वल टू 2 3 4 जी, लास्ट क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब हमें कॉमन वैल्यू देखनी है, कॉमन वैल्यू क्या है, इसकी इमेज अगर हमारी सेम आ रही है इट मीन्स ये फंक्शन है, इमेज सेम नहीं आ रही है इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू ही फाइंड करेंगे बस। एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 6 आ गया। यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आया था, 0 0 1 1 2 4, इट मीन्स 2 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, 0 की इमेज 0। यहाँ पे 2 की इमेज क्या आ रही है, 6, डिफरेंट है, इट मीन्स g इज़, हैंस g इज़ नॉट आ फंक्शन। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखी थी थ्योरी, उसी तरह से इसमें लिखेंगे, और लास्ट लाइन क्या होगी, हैंस g इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1.1 माइनस 1, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो एफ 1.1 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ 1.1, इट मीन्स एक्स इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, 1.1, पुट एक्स इक्वल टू 1.1, ठीक है। तो 1.1 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए आप लोग इजीली होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या कि 1.1 को अगर पॉइंट को, डेसिमल को अगर हम हटा के चलें तो क्या हो गया, 11 का होल स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है। होल स्क्वायर है इसलिए 0.2 डिजिट्स के बाद में लग जाएगा, तो ये हमारा 1.21 आ गया, ठीक है। अब हमें f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1.1, x इक्वल टू 1 पे देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगी, 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1, वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f 1.1 की वैल्यू 1.21 माइनस f1 की वैल्यू 1, 1.1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0.1, यही तो आएगा, 0.1 भी बोल सकते हैं आप लोग,
ठीक है, ऐसा मत करिएगा। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल ना लगा के क्या करते हैं, मान लिया 1 यहाँ लिख दिया, ऐसे माइनस किया, ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा का तरीका क्या होता है, 1.1 डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, और 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0, ठीक है। तो डिजिट के नीचे डिजिट आएगी, डेसिमल 0, तो इस तरह से 0.1 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये राइट है। इस तरह से माइनस करना सीख लीजिए अगर आप लोग गलती करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है, बच्चे अक्सर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या माइनस करना है, उसी तरह से माइनस करना है। 1.21 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 0 0 यहाँ पे 2 0 ले लिया बैलेंस करने के लिए, तो 1 से 1 तो 0 ही हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा। 0.21 0.1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा दें और पॉइंट से पॉइंट हटा दें, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, लेकिन आप लोग अगर कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है कि एक पॉइंट के बाद आएगा, अब किसके बाद आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 21/10। अब आपके देख सकते हैं एक 0 है, इट मीन्स एक के बाद हमारा डेसिमल आ जाए, एक डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 2.1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = x² + 2x + 1, ठीक है, अपॉन में x² - 8x + 12। अब हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, पूरा हमारा रियल नंबर उसका डोमेन है, ठीक है। अगर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर हमारा जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, x² - 8x + 12 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर हमारा 0 है, ठीक है, तब भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लेके क्या चलेंगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट को टेंड करती है। इट मीन्स डोमेन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो पूरा रियल नंबर होगा, माइनस जो भी वैल्यूज़ इसकी आएंगी वो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, वही हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको फाइंड करने के लिए x² - 8x + 12, ठीक है। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हमारी 12y और यहाँ पे क्या है प्लस, यानी एडिशन हमारा क्या है 8 है, तो 6 2 = 12, 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 6 + 2 × x + 12, x² - 6x माइनस बीच में आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 12। x कॉमन ले लेंगे तो x - 6 - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 6 हो जाएगा। x - 6 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, x - 2। यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल में लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x = 2 एंड 6 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम पूरे रियल नंबर में से माइनस कर दें। इन वैल्यूज़ को नहीं लेना है, बाकी सारा रियल नंबर है हमारा, क्योंकि इन वैल्यूज़ को लेते ही हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, r - करली ब्रैकेट में 2 6, इनको छोड़कर इट मीन्स एक्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) = √x - 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन ये हमारा x एक्सिस होता है। x एक्सिस पे ग्राफ जहाँ पे हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस, y डैश क्या होता है हमारा, ये y एक्सिस। यहाँ से हम रेंज को फाइंड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रेंज को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें डोमेन मिल जाएगा, y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर डोमेन, ठीक है, डोमेन के लिए क्या करेंगे हम, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, y = f(x)
इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, अंडर रूट है, आप चाहें तो अंडर रूट लगा रहने दें। ठीक है, ऐसे ही हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जैसे x इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ज़ीरो से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और माइनस में अंडर रूट होता नहीं है, इसलिए हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो x इक्वल टू एट x इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू क्या आएगी y की, 0 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन, तो इसे हम नहीं इंक्लूड करेंगे। एट x इक्वल टू वन, वन पे क्या आ जाएगी अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे, वन माइनस वन अंडर रूट ज़ीरो, इट मीन्स ज़ीरो। तो ये वैल्यू हमारी वैलिड हो गई क्योंकि ये हमारी रियल नंबर तो है ना। ठीक है, तो एट x इक्वल टू टू पे लेंगे तो टू माइनस वन, इट मीन्स रूट टू, ये भी हमारी रियल वैल्यू है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई क्या डोमेन। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया हमारा कहाँ से, वन से। ज़ीरो हमारा नहीं लेंगे क्योंकि माइनस मिल रहा है और अंडर रूट का माइनस होता नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमारी इमेजनरी वैल्यू आती है, क्या आती है, आई आती है। ठीक है, माइनस वन क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, तो रूट लेंगे तो आई आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आयोटा जिसे बोलते हैं। तो वन टू इन्फिनिटी, वन इंक्लूड है इसीलिए क्लोज, सेमी क्लोज लिया हुआ है। ठीक है, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होती है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, रेंज निकालेंगे तो फॉर रेंज। ठीक है, रेंज हमारी क्या है देख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, माइनस वन। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि y एक्सिस से हमारा क्या निकलता है, रेंज निकलती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, y स्क्वायर एक्स माइनस वन, यही तो हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज़ को ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट y इक्वल टू ज़ीरो पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन, इट मीन्स वन, तो ये वैल्यू हमारी रियल है। ठीक है, y इक्वल टू वन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन, इट मीन्स टू, तो ये भी है। इस तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फानाइट तक। तो रेंज हमारी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी हमारी, कहाँ से, ये ज़ीरो से ही स्टार्ट है, जबकि ज़ीरो यहाँ पे हमने नहीं ले सकते थे क्योंकि माइनस में अंडर रूट आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ज़ीरो लेंगे तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बहुत इजी होने वाला है, आप लोगों का कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा डोमेन होता है, वाई एक्सिस पे अगर कोई भी ग्राफ है हमारा, ठीक है, कोई भी ग्राफ हमने लिया हुआ है, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का लें, पैराबोला लें, सर्किल लें, कुछ भी लें, कोई भी हमारा कर्व होगा, वो ईजिली हम डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ ले लिया है। तो अब हमारा क्या है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस वन। अब यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, ये किसका ग्राफ होता है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो पे आएगा, ये होता है मॉड x का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर बात की जाए, छोटा सा ग्राफ लेके चलेंगे, मॉड x माइनस वन की बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स वन आ रही है, तो वन पे होगा। ठीक है, तो ये मॉड x माइनस वन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें, मॉड x माइनस वन का है, x मॉड x प्लस वन की बात करें तो x प्लस वन, यहाँ से अगर वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वैल्यू की इस तरह से हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, मॉड x प्लस वन।
तो ये सारे ग्राफ होते हैं। वैसे तो हम ईजिली इसका डोमेन रेंज बता सकते हैं। डोमेन यानी एक्स एक्सिस पे पूरा डीएल है, ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट है इनफाइनाइट तक। डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। ये ग्राफ आप लोगों को बहुत ईजिली याद होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, यही आपका आएगा। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट करते तो ये ग्राफ हमारा पूरा जा रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी हमारी कहाँ से, 0 से ही तो स्टार्ट है। ये तो एक्स एक्सिस क्या है, ये एक्स इक्वल टू, हम वाई इक्वल टू 0 भी तो बोल सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट है, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 इंक्लूडेड है, हाँ है। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन हम बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन, ठीक है, फॉर डोमेन। तो पुट x इक्वल टू, माइनस की वैल्यूज़ भी आपको लेनी है, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस से कहाँ तक लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 पे 3 वैल्यूज़ को ही हम फाइंड करेंगे, उसी से हमें वैल्यू पता लग जाएगी। -1 पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 -1, इट मीन्स मॉड ऑफ -2, इट मीन्स 2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। x इक्वल टू 0 पे देखते हैं, y क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -1, इट मीन्स -1 क्या हो जाएगा, +1। अगर हम 1 पे वैल्यू फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू 1 -1, इट मीन्स 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हमें वैल्यू सारी मिलने वाली हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ से ऊपर भी वैल्यूज़ थी, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा सीधे। या फिर आप बोल सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। अब हम फंक्शन किसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, फॉर रेंज। रेंज के लिए किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू मॉड x -1 है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, लेकिन इससे हम लोग ईज़िली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ग्राफ से फाइंड आउट करना है, ग्राफ से कर लीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि अगर हम मॉड को हटाते हैं, ठीक है, मॉड x -1 इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। आप y की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू +- हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +-y। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, +-y +1, यही तो वैल्यू होगी, माइनस उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू हम कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी, -1, सेम वैल्यू को रख लेते हैं, 0, 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -+1 +1, यही तो वैल्यू होगी। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो हमारी 0 आएगी, एक हमारी 2 आएगी। हमारी सबकी दो वैल्यूज़ हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से x इक्वल टू क्या आएंगी हमारी वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, 0 से। अब दूसरी वैल्यू भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी, 0 + 1, इट मीन्स हमारी क्या आ जाएगी, 1। x इक्वल टू हम तीसरी वैल्यू कौन सी पुट करते हैं, 1, तो क्या आ जाएगी, +-1 +1, इट मीन्स हमारे यहाँ पे फिर से दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या मिलेंगी, एक तो 2 मिलेगी, एक 0 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट है, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ऐप हमारी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज को ईज़िली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आप लोग ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं, और
बेसिक मेथड से भी, पूरा बेसिक लेके चलेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, उससे भी हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में और भी आगे पढ़ने के लिए जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो पड़ती है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।